कार्तिक मास की एकादशी पर कौन सा ऐसा विशेष कार्य कर सकते हैं जिससे कि लड्डू गोपाल अर्थात ठाकुर जी आपके घर में बन जाएंगे। इतना स्नेही, इतना प्रेम हो जाएगा आपके घर से कि कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर योग बन रहा है जो बहुत ही विशेष है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं वह भी यदि कार्तिक मास का स्नान आदि करके यह उपाय करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो 5 दिन हैं अंत के, उनमें भी यदि आप कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरा मास का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत ही विशेष है ये कार्तिक मास, क्योंकि कान्हा जी को, ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को ये महीना बहुत पसंद है। लक्ष्मी माता की पूजा होती है। हम सभी लोगों को थोड़ा सा धन चाहिए जिससे कि हमारा जीवन यापन अच्छी तरह से चलता रहे, हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें। इसीलिए इस मास में लक्ष्मी माता की पूजा करना, सेवा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आज हम करेंगे रमा एकादशी की बात, जो बहुत ही विशेष संयोग लेकर आ रही है। तो इसीलिए रमा एकादशी का व्रत आप ज़रूर कीजिएगा। ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, मैंने कान्हा जी को विशेष रूप से उपटन बनाया था। नरक चौदस की पूजा के दिन जो उपटन तैयार किया जाता है और लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है उसके लिए है। तो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि हम काम करते करते जब थक जाते हैं तो नरक चौदस का दिन ऐसा आता है जिस दिन इस उपटन का प्रयोग करके हम अपना रूप और सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। जो पहले आपको लड्डू गोपाल को लगाना है और उसके बाद स्वयं लगाना है। तो आइए अब एकादशी की बात कर लेते हैं। रमा एकादशी की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर समाप्ति होगी। तो इसीलिए उदया तिथि में ही हमें एकादशी का व्रत मिल रहा है, क्योंकि सुबह 5:23 से शुरू हो रही है। तो आप 27 और 28 दोनों दिन व्रत रह सकते हैं। पारण आप 29 अक्टूबर को कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक दिन रहना चाहें तो आप 28 अक्टूबर का व्रत रहिएगा। जब एकादशी की शुरुआत उदया तिथि से होती है तो उसे हरिवासर संयोग कहा जाता है और यह संयोग बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि अभी दीपावली आ रही है। तो आप यदि ठाकुर जी के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं और इतना विशेष संयोग एकादशी पर प्राप्त हो रहा है तो यह बहुत ही संयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस समय पूजा अर्चना करेंगे इस दिन और दूसरे दिन अर्थात 29 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे, जो समय पड़ रहा है 6:23 से लेकर 8:35 तक, तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस एकादशी को बहुत ही नियम के साथ और बहुत ही संयम के साथ कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। तो 10वीं तिथि से ही आपको प्याज लहसुन त्याग देना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करनी है जो तामसिक होती है। इसके पश्चात एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर, आपको इस समय कार्तिक स्नान चल रहे हैं तो स्नान सूर्योदय से पहले ही कर लीजिएगा। इसके पश्चात आप एकादशी व्रत का संकल्प लीजिएगा। चौकी पर विष्णु भगवान को विराजित कर लीजिए, नहीं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए जिस तरह से आप प्रतिदिन करते आ रहे हैं। उन्हें दूध दही से स्नान करवाइए, चंदन का टीका लगाइए और उन्हें अच्छे अच्छे भोग अर्पित कीजिए। इस दिन नए वस्त्र अर्पित कीजिएगा। बांसुरी अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हैं और बहुत ही नियम संयम से इस व्रत को करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की अनलकर बातें नहीं सुननी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस दिन गोभी, पालक, सलगम इस तरह की सब्जियां खाना वर्जित होता है। यदि आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तब भी इस तरह की सब्जियां आप मत खाइएगा। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का और तुलसी माता की पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को अपने घर में ही विराजित कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको तुलसी किस प्रकार अर्पित करनी है, इस तरह से आपको 108 की तुलसी की लकड़ी तोड़कर
एक बंडल बना लेना है और उस बंडल में थोड़ा सा घी लगा लेना है और उसके ऊपर आपको कपूर रखना है, जिससे कि आपका ये अच्छी तरह से जल जाएगा। कार्तिक मास में प्रथम दिन से लेकर पूरा महीना तक यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपका यह उपाय इतना कारगर है कि लड्डू गोपाल प्रसन्न भी होते हैं और आपके घर में ही बंध जाते हैं। कहते हैं तुलसी माता हजारों गुना ज़्यादा पुण्य आपको देकर जाती हैं और इसी से आपको लड्डू गोपाल की आरती उतारनी है, उनकी पूजा करनी है। और एकादशी के दिन यह कार्य करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यह कार्य अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपको लकड़ी कहीं से नहीं मिल रही है तो आप एक नारियल में कलावे से भी बाती बनाकर 108 की बाती बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। हाँ, इस समय दीपावली आ रही है तो आप मखाने का भोग ज़रूर लगाइएगा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ मखाने की खीर भी अर्पित कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय लड्डू गोपाल।